यहाँ पर क्या है, ए फाइंड करके बोलो जो पहला ग्रामर है, एस डिराइव स्मॉल ए कैपिटल एस स्मॉल ए एंड प्रोडक्शन नंबर 2 बी स्मॉल एस एंड और सी। ये जो ग्रामर है इस ग्रामर LL1 के अंदर है या नहीं है, और नेक्स्ट जो ग्रामर है वो भी LL1 के अंदर है या नहीं है, वो फाइंड करके बोलो। फर्स्ट है कौन सर। आगे कर, है सर। हो गया? यस सर। बोलो सर पहला जो सेकंड ग्रामर ग्रामर है। में S1 डिराइव्स क्या है सर? ए S1 ये ए सर। एप्सिलॉन है, ठीक है, और ए ई है स्मॉल ई। ए एप्सिलॉन है और ए स्मॉल ई है, ठीक है। ए स्मॉल ई है और ए लो, ठीक है। अब ये सर। करके बोलो, दो जो ग्रामर है दोनों ग्रामर कैलकुलेट करके बोलो। सर सेकंड वाला नहीं होगा। एंड फास्ट वाला? सर वो होगा। ठीक है, देखते हैं और कौन कर पाए। सोनम सिंह। सर सोनम सिन्हा। सोनम सिन्हा, ओ हाँ यस। सिन्हा। तुम बोलो क्या होगा ये दो ग्रामर? सर फर्स्ट वाले का अगर हम लोग फर्स्ट निकालेंगे तो ई आएगा और बी आएगा एंड सी आएगा, और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई आ जाएगा जो कि नल है, तो वो LL1 ग्रामर होगा। हम्म। और सेकंड वाले का हम लोग निकालेंगे तो सेकंड वाले का एस का फर्स्ट आएगा ICT एंड ए, और आई S1 का फर्स्ट ICT। एस का क्या आ जाएगा? ए स्मॉल आई है, स्मॉल आई के क्या हो जाएगा? स्मॉल आई होगा एंड ए यस सर। आएगा। फिर सर S1 का सेकंड ही क्या? होगा। सेकंड नहीं होगा सर। हम्म। सर और देखो S1 का ई होगा। यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 3 है, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, प्रोडक्शन नंबर 2 है, ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर एक ही था, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग तो इजीली बोल पाओगे ये LL1 ग्रामर में है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 3 है, तो तीनों में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तीनों में कैलकुलेट करके कोई भी एक ग्रामर पे अगर सेम चीज आ जाए तो वो क्या होगा? LL1 ग्रामर के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। यस सर। तो S1 में आ रहा है सर, S1 का फर्स्ट ई, और उसके बाद वो सेकंड वाले में एप्सिलॉन है, और एप्सिलॉन का वो S1 होगा, और S1 का फिर से हम लोग फर्स्ट निकालेंगे तो ई हो जाएगा, तो वो दोनों सेम आ जा रहा है सर, तो वो ई एंड LL1 डॉलर आ ग्रामर जाएगा, नहीं ठीक है। होगा। यस सर। यस सर। ई एंड डॉलर आ जाएगा। यस सर, तो LL1 ग्रामर नहीं होगा। ओके, अपेक्षा ये ठीक बोला है? सर फर्स्ट निकालना है या फॉलो निकालना है सर? फास्ट निकालना है। एंड तो सर कैसे है? अगर एप्सिलॉन आ जाएगा तो वहां पर क्या होगा? एप्सिलॉन नहीं बैठेगा तो हम लोग फॉलो निकालेंगे, ठीक है। ये तो तुम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि देखो एप्सिलॉन तो हर वो बॉक्स में नहीं बैठेगा, तो इसलिए अगर एप्सिलॉन आ जाएगा तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? उसका फॉलो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उस
जो पार्सिंग टेबल का एल1 पार्सर का जो पार्सिंग टेबल हम लोग जब क्रिएट कर रहे थे, वो मैंने पहले बोला था, वो क्या होगा, फास्ट निकालेंगे हम लोग। जो राइट साइड में जो होगा उसका फास्ट निकालेंगे। तो इसमें क्या है देखो, एक तो ई आ रहा है और एक एप्सिलॉन। एप्सिलॉन तो नहीं बैठेगा, तो एप्सिलॉन अगर नहीं बैठेगा तो क्या हो जाएगा, एस का क्या होगा, एस का फास्ट, एस का फॉलो होगा S1 का। S1 का फॉलो यहाँ पर क्या है, एस का फॉलो में आ जाएगा। एस का फॉलो डॉलर है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, डॉलर एंड ई आ जाएगा। यहाँ पर एक तो ई है, S1 का फास्ट निकालेंगे। S1 का फास्ट देखो, ये सही तरीके से नोटिस करना, ठीक है। इसमें पहला क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन में क्या हो जाएगा, S1 का पहले हम लोग फास्ट निकालेंगे, एक तो ई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फॉलो ऑफ एस आ जाएगा। फॉलो ऑफ एस में क्या आ जाएगा, डॉलर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक ई आ जाएगा और एक ई एंड डॉलर आएगा। तो ये ई एंड ई डॉलर का हम लोग जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो वहां पर क्या आ जाएगा, नाल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर सेम है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये LL1 ग्रामर फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर देखो, ये जो LL1 पार्सर का जो काम हो रहा है, वो कैसे LL1 पार्सर का काम हो रहा है, ठीक है। ये मिनिमाइज कर देता हूं, नहीं तो सब नहीं आएगा। देखो, LL1 पार्सर में काम क्या हो रहा है, ये एक पार्स टेबल है, ठीक है। पार्स टेबल यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ये यहाँ पर देखो, ये पार्सिंग एल्गोरिदम है, LL1 पार्सिंग एल्गो यहाँ पर है। ये स्टैक है, स्टैक का क्या फंडा क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, इनपुट आउटपुट का एक है, और यहाँ पर आउटपुट है। तो यहाँ पर देखो, एक ग्रामर मैंने ले लिया, क्या है, एस डिराइव्स कैपिटल ए एंड कैपिटल ए डिराइव स्मॉल ए कैपिटल ए एंड कैपिटल ए डिराइव स्मॉल बी, ठीक है। तो इस ग्रामर को देखो, हम लोग एस को कैसे डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो चीज होगा। एस में हम लोग LL1 जो कहते हैं, इस LL1 का एल एक होता है लेफ्ट टू राइट में स्कैन करता है। जो भी चीज होगा वो लेफ्ट से राइट में स्कैन करेगा। तो अगर एस में दो एस ए होगा, तो पहले ए फिर ए, पहले लेफ्ट का ए फिर राइट का ए स्कैन में आएगा, ठीक है। एंड सेकेंड जो है एल, इसका काम क्या है, इट्स वर्क ऑन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, इट वर्क्स ऑन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। एंड ए क्या होगा, लुक अहेड। ए का मतलब क्या है, लुक अहेड। यहाँ पर अगर हम लोग ए इंसर्ट करेंगे स्ट्रिंग, तो क्या होगा, एक एक स्ट्रिंग ए सर्च करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक ग्रामर है, यहाँ पर ए स्ट्रिंग हम लोग इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर कैसे पास ट्री कैलकुलेट होगा, ठीक है, और स्टैक कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल ही यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ पर एक पार्स टेबल डिजाइन किया, और यहाँ पर जो लुक अहेड का जो है, तो यहाँ पर क्या किया, ए बी एंड डॉलर यहाँ पर मैंने ले लिया। तो यहाँ पर पहले क्या होगा, देखो ये मैंने पहले ही कर दिया है, लेकिन ये यहाँ पर समझो डॉलर है, एंड स्टार्ट कैसे होता है, एस से स्टार्ट होता है, टॉप ऑफ द स्टेक का स्टार्ट होता है। तो समझो पहले यहाँ पर ए है, तो ए में अगर ये सर्च करेगा, तो पहले पार्स टेबल में यहाँ पर बोल रहा हूं, पार्स टेबल में क्या है देखो, ये तो टर्मिनल है, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड डॉलर, और ये वेरिएबल है कैपिटल एस कैपिटल ए। तो
यहाँ पर देखो कैपिटल एस क्या है, डबल ए, ठीक है, तो यहाँ पर डबल ए आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है, एस डबल बी, क्योंकि देखो ए का जो है, ए का क्या डिराइव कर रहा है, स्मॉल ए यहाँ पर है, तो स्मॉल ए यहाँ पर है, मतलब ए बॉक्स तो आएगा, और यहाँ पर बी है देखो ए, तो इसलिए ए बॉक्स भी आ जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, ए का बॉक्स में देखो स्मॉल ए है, तो इसलिए ए बॉक्स फॉलो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर बी है, इसलिए ए डिराइव बी बॉक्स में आ रहा है, तो एस बॉक्स में ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल बी यहाँ पर तो है, एस डिराइव कर रहा है दो को, और ये दो तो यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये स्टार्टिंग में ये दो आ जाएगा, दो ही ए के अंदर आ जाएगा, तो प्रोडक्शन नंबर 1 पर ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो प्रोडक्शन नंबर डबल है ये एस पे है, एस का दोनों जो बॉक्स है ए है, और नेक्स्ट जो प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर 2, यहाँ पर क्या है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए कैपिटल ए, तो स्मॉल ए कैपिटल ए यहाँ पर है, एंड बी है, बी कैपिटल ए को डिराइव कर रहा है, तो कैपिटल ए बी यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे ये स्ट्रिंग यहाँ पर जब पुट होगा तो ये फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो पहले हम लोग क्या यहाँ पर ए इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ए इंसर्ट करेंगे पहले, तो ये दोनों है, तो स्टार्ट साइन पर देखो क्या है, स्टार्ट सिंबल क्या है, ए डिराइव कैपिटल ए, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, कैपिटल ए ये दोनों मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, तो ये दोनों लिख दिया, तो पहले क्या हो जाएगा, स्टैक जो है उसका टॉप ऑफ द बॉटम इस ए पे आ जाएगा। अगर इस ए पे आ गया तो क्या होगा, देखो ए में हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रोडक्शन नंबर 2 अप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्शन नंबर 2 हम लोग अप्लाई करेंगे तो स्मॉल ए कैपिटल ए आ जाएगा, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए यहाँ पर आ गया, देखो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग जब यहाँ पर ए को स्टैक में हम लोग पुट करेंगे तो ए यहाँ पर स्मॉल ए भी ए ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पर तो कैपिटल ए है लेकिन यहाँ में स्मॉल ए है, तो कोई लिंक नहीं है, इसलिए ये दोनों जब रह जाएगा तो यहाँ पर ए रह जाएगा। फिर यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं प्रोडक्शन नंबर 2 अप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल ए यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, फिर क्या होगा, वो बी में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो बी में अगर वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम लोग ए को स्टैक क्या होगा, ए अगर हो गया तो क्या आ जाएगा, इस ए पे आ जाएगा, इस तो इस ए का तो समझो ए स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए था, मैं नहीं किया, तो एक एक ए यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा, फिर बी का वैल्यू यहाँ पर कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर बी हो गया, फिर क्या होगा, फिर ए पे आ रहा है, लेकिन ए पे यहाँ का वैल्यू क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर हम लोग स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, फिर क्या आ जाएगा, ए कट जाएगा एक, और जहां पर हम लोग पुट करेंगे वो भी ए यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। वो मैं बाद में स्टेप बाय स्टेप करके बोल दूंगा, सिर्फ चीज याद रखना। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बी आ जाएगा, तो यहाँ पर बी हम लोग पुट करेंगे तो बी यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर सब चीज कट जाएगा लेकिन डॉलर रह जाएगा, और यहाँ का लास्ट क्या है, डॉलर है, तो डॉलर मैच कर हो जाएगा, तो यहाँ का क्या होगा, स्टैक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हेलो, देखो ये जो चीज है ये सिर्फ कैसे होता है वो मालूम रखना, और मैं नेक्स्ट दिन क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बोल दूंगा, स्टेप बाय स्टेप बोलने से पता चल जाएगा कि किसके बाद क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है शायद, क्योंकि वो मालूम नहीं पड़ा। तो मेन फंडा यहाँ पर क्या है, एक ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर में एस डिराइव कर रहा है दो कैपिटल ए, और एक कैपिटल ए डिराइव कर रहा है स्मॉल ए और कैपिटल ए, एंड कैपिटल ए डिराइव कर रहा है बी,
ये 3 प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 एंड प्रोडक्शन नंबर 3। ये स्टैक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। और ये एल जो है, एक एल डिराइव करता है लेफ्ट टू राइट स्कैन एंड सेकेंड एल डिराइव इट्स वर्क्स ऑन द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल डेरिवेशन एंड एल लुक अहेड पे एल 1 का काम करता है। लुक अहेड पे क्या करता है, एक के बाद एक ये चेक करता रहेगा कि यहाँ पर सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर सेम हो जाएगा तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डॉलर तो रहेगा, फिर हम लोग स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे, वो टॉप ऑफ द स्टैक होगा। स्टार्ट सिंबल में क्या है, पहले 2 एस ए है तो स्टैक में एंट्री लेगा, तो जो ऊपर रहेगा वो टॉप ऑफ द स्टैक हो जाएगा, तो वहीं पर काम होगा। क्योंकि यहाँ पर स्मॉल है ए, लेकिन यहाँ पर स्मॉल ए नहीं है, तो इसलिए स्मॉल ए यहाँ पर रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए के बदले में प्रोडक्शन नंबर 2 हम लोग यूज करेंगे। प्रोडक्शन नंबर 2 यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए के बदले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल कैपिटल ए यहाँ पर पुट करेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन नंबर जो ए है वो घट जाएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ देखो यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर ए है, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पर ए आ जाएगा तो ए कट जाएगा, फिर प्रोडक्शन नंबर ए यूज करेंगे, ए कट के हम लोग के पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी है तो बी कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्रोडक्शन नंबर ए पे आ रहा है, तो ए पे हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, तो स्मॉल ए कट जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल ए है, कैपिटल ए के बदले में प्रोडक्शन नंबर 3 यूज करके बी हम लोग निकलेंगे, तो बी कट जाएगा, फिर ए रह जाएगा, वो ए कट जाएगा, फिर यहाँ पर डॉलर और डॉलर सिंबल रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक के बाद एक स्टैक में आएगा और ये जो टेबल है इस टेबल को फॉलो करेगा, पार्ट्स टेबल को, ठीक है। देखो ये जो चीज है LL1 पार्सिंग टेबल का, ये एक स्टेप बाय स्टेप करके मैं एक दिन बोल दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, LR0 पार्सर। तो LL1 पार्सर में हम लोग क्या फाइंड किए, तो कैसे LL1 पार्सर एक पार्स टेबल से हम लोग बोल सकते हैं वो ग्रामर LL1 पार्सर के अंदर है या नहीं है। वो हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर्मूला मैंने बता दिया, एक शॉर्टकट जो हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लेके करते थे, और जो प्रोसेस है प्रोसेस भी मैंने बोल दिया, एल्गोरिथम भी मैंने बोला। तो फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, LR0 पार्सिंग टेबल। LR0 पार्सिंग टेबल में हम लोगों को कॉलोनिकल आइटम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम लोग कॉलोनिकल आइटम हम लोग नहीं निकालेंगे तो LR0 पार्सर हम लोग नहीं कर पाएंगे। कॉलोनिकल आइटम क्या है, कॉलोनिकल आइटम है एक प्रोसेस जहां पर हम लोग आइटम नंबर, एक जो ग्रामर है, ग्रामर से एक हम लोग एक आइटम नंबर हम लोग निकालेंगे। तो पहले देखो यहाँ पर 2 चीज है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट जो है वो क्या है, पहले हम लोग निकालेंगे। समझो ये ई है, ई डिराइव कैपिटल टी प्लस ई स्लैश और टी, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, डॉट ई हो जाएगा। ये डॉट हम लोग यहाँ पर जानबूझ के हम लोग यहाँ पर डॉट दिया हुआ है, क्योंकि डॉट का एक मतलब है जो LR0 पार्सिंग टेबल में बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, ठीक है। डॉट का एक मतलब है, वो इस पार्सिंग टेबल में उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्राइटेरिया है, तो वो मैं बोलूंगा। तो पहले देखो यहाँ पर 2 ग्रामर है, ई डिराइव कैपिटल टी प्लस स्मॉल ई, एंड सेकेंड प्रोडक्शन में क्या है, डी एंड टी, और टी डिराइव आईडी। तो यहाँ पर देखो हम लोग बॉटम अप पार्सर क्यों बोलते हैं, ये तो L1 तो टॉप डाउन था, ये बॉटम अप, ये हम लोग आईडी प्लस आईडी यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। तो आईडी प्लस आईडी हम लोग यहाँ पर अगर लिख लिए तो हम लोग कैसे ये करेंगे,
देखो ये आईडी को हम लोग टी से डिनोट कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन नंबर समझो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो आईडी इज इक्वल टू टी। तो प्रोडक्शन नंबर 3 यूज करके हम लोग आईडी को टी में लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी आईडी टी हम लोग लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन नंबर 2 यूज करेंगे। यहाँ पर देखो T2, ये प्रोडक्शन नंबर टी अगर 2 अगर हम लोग यूज करें तो टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी राइट डाउन ई in the basis of production number 2 we use t is equal to e, and यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन नंबर 3 यूज करेंगे। देखो यहाँ पर t है, यहाँ पर e है, तो t प्लस e इज इक्वल टू e। यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 3 हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या टॉप बॉटम अप में एक पोजीशन से और एक पोजीशन में हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बॉटम अप भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फायदा है, क्राइटेरिया है, वो कॉलोनिकल आइटम हम लोग को निकलना पड़ेगा, और क्या है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट यहाँ पर हम लोग ले लेंगे। तो ये आर्गुमेंट का फॉर्मूला क्या है, और आर्गुमेंट का मेन क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है। आर्गुमेंट का मतलब क्या है, देखो डॉट आईडी, यहाँ पर समझो आईडी का हम लोग एक क्या कर रहे हैं, डॉट आईडी। डॉट आईडी का मतलब अगर डॉट सामने है, बिफोर अगर डॉट रहेगा तो ये हम लोग अभी तक सीन नहीं किए हैं। अगर डॉट ये इसके बाद आ जाएगा तो हम लोग ये यहाँ पर ये सीन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूस फार्मूला में हम लोग यूज करेंगे। रिड्यूस फार्मूला में हम लोग कैसे यूज करेंगे वो बाद में जो मैं कैलकुलेट करूंगा तब बोल दूंगा। यहाँ पर देखो डॉट आईडी मतलब आईडी हम लोग सीन नहीं किए हैं। यहाँ पर देखो आईडी डॉट प्लस, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आईडी हम लोग सीन कर लिए हैं लेकिन प्लस हम लोग अभी तक सीन नहीं किया है। तो आईडी सीन हो गया है लेकिन प्लस अभी तक सीन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर और यहाँ पर एक चीज क्या होता है, जो सीन हो जाता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो चीज सीन हो जाए, समझो यहाँ पर टी डॉट आ जाए और आईडी डॉट आ जाए, तो वहां क्या हो जाता है, वो हम लोग टी से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो रिड्यूस फार्मूला हुई है रिप्लेस। तो यहाँ पर देखो आईडी प्लस डॉट आईडी, तो यहाँ पर क्या है, आईडी और प्लस ये दोनों हम लोग सीन कर लिए हैं, लेकिन ये जो डॉट है ये डॉट हम लोग अभी तक सीन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉलोनिकल आइटम हम लोग रेडी करेंगे। उस कॉलोनिकल आइटम में आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट को यूज करके एक कॉलोनिकल हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे। फिर उसमें से LR0 जो टेबल है वो LR0 टेबल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला तो मैं एक आर्गुमेंट ले रहा हूं ई डैश डॉट ई। फिर यहाँ पर मेरे पास क्या है, ई है, ई डॉट यहाँ पर हम लोग ले लिए क्योंकि ई हम लोग अब तक सीन नहीं किए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ई ओपन करेंगे। ओपन का मतलब है यहाँ पर हम लोग डॉट ले लेंगे। यहाँ पर देखो ई डॉट टी प्लस ई, और फिर हम लोग क्या लेंगे, ये तो प्रोडक्शन नंबर 1 है, ये प्रोडक्शन नंबर 2 है, ठीक है, और ये प्रोडक्शन नंबर 3। यहाँ पर मैंने पहले ही एक आर्गुमेंट ले लिया, ई डैश मतलब डॉट ई। तो डॉट ई मतलब ई हम लोग सीन नहीं किए, इसलिए ये ई ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद क्या होगा, ई डॉट टी प्लस ई और ई डॉट टी, ये अलग अलग ले लिए एंड पहले डॉट ले लिए, मतलब ये सीन नहीं हुआ। तो टी सीन नहीं हुआ इसलिए हम लोग टी को ओपन कर रहे हैं। तो टी ओपन करेंगे तो डॉट आईडी हो जाएगा। यहाँ पर देखो डॉट आईडी डॉट टी प्लस ई एंड आर्गुमेंट ई डैश इज इक्वल टू ई डैश डिराइव टू डॉट ई। फिर हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है, गो टू स्टेट में जाएंगे। यहाँ पर दो चीज होता है, एक एक्शन होता है एंड गो टू स्टेट होता है। तो यहाँ पर जो है वो देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। मूव करने में यहाँ पर अगर हम लोग ई मूव करेंगे, ई क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। देखो ई डैश ई लेफ्ट साइड में आ गया एंड डॉट ई के बाद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ई मूव कर रहे हैं। ई मूव ये जो है वो पहले जो ये क्रिएट हुआ है इसको हम लोग कॉलोनिकल आइटम में आइटम नंबर 0 बोल रहे हैं।
तो यहाँ पर जो है ए एक्सेप्टिंग स्टेट है, एक्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइटम नंबर 1। फिर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग टी मूव करेंगे। तो टी मूव करने से क्या हो जाएगा, टी पहले आ जाएगा, फिर डॉट आएगा, फिर प्लस, फिर ई आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी मूव करेंगे। टी मूव करने से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई, फिर टी डॉट ई डिराइव टी डॉट। तो यहाँ पर देखो ये तो यहाँ पर एक खत्म हो गया, इसके बाद तो डॉट के बाद कुछ नहीं है, तो ये और आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी एक देखो, एक टी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये आगे नहीं जाएगा, ठीक है। टी डॉट यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर देखो आईडी मूव कर रहे हैं, तो आईडी मूव करने से क्या हो जाएगा, आईडी डॉट, ये भी एक हो रहा है। तो यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, I3 एंड रिड्यूस हम लोग कर रहे हैं, आईडी रिड्यूस कर रहे हैं, इसको I3 हम लोग बोल रहे हैं। ये रिड्यूस नंबर 3 है, और रिड्यूस नंबर हम लोग बाद में उसका नंबर दे देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया, टी डॉट आ गया, ये कंप्लीट हो गया, आईडी डॉट आ गया। तो ये बाकी है, ये तो कंप्लीट नहीं हुआ, ये हाफ में है। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो प्लस है तो प्लस को मूव कराएंगे। अगर प्लस को हम लोग मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डिराइव टी प्लस डॉट एंड ई, ये आ जाएगा। और इसमें देखो फिर से क्या आ जाएगा, ई के पहले डॉट आ गया। तो ई के पहले अगर डॉट आ गया तो यहाँ ई ओपन करेंगे। ई ओपन करने से क्या आ रहा था, ई ओपन करने से डॉट टी प्लस ई एंड ई डॉट टी एंड टी डॉट आईडी, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये इसको हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको हम लोग ई मूव कराएंगे। अगर इसको हम लोग ई मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डिराइव टी प्लस ई डॉट, ये आखिरी स्टेज है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो अगर इसको हम मूव कराएंगे तो देखो ये स्टेज आ जाएगा, देखो टी का बाद में डॉट प्लस ई, और ये क्या है, टी बाद में डॉट। तो ये स्टेप और ये स्टेप, ये दोनों तो सेम स्टेट है, ए स्टेट और ए स्टेट जो आ रहा है ये दोनों सेम स्टेट है। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग ये नहीं करेंगे, ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ए रिड्यूस 2 है, ए रिड्यूस 3 है, और ए रिड्यूस 1 है, ठीक है। क्योंकि ये लास्ट में हो रहा है, देखो यहाँ पर एक रिड्यूस आ रहा है। तो कॉलोनिकल आइटम जो है, आइटम नंबर यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, यहाँ पर आइटम नंबर 4, ये आइटम नंबर 5 है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिड्यूस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर डॉट लास्ट में है, ये रिड्यूस नंबर 1 है। देखो क्योंकि ए एक नंबर पे था इसलिए ए रिड्यूस नंबर 1 है। ये तो प्रोडक्शन नंबर 1 था इसलिए ए रिड्यूस नंबर 1 है। ये प्रोडक्शन नंबर 2 था इसलिए रिड्यूस नंबर 2 है। और ये प्रोडक्शन नंबर 3 था इसलिए दिस इज ए रिड्यूस नंबर ऑफ 3। तो नेक्स्ट वी कैलकुलेट द LR0 पार्ट्स टेबल। अगर हम लोग LR0 पार्ट्स टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर 2 स्टेट होगा, एक होगा एक्शन स्टेट, एक होगा गो टू स्टेट। तो आईडी प्लस और डॉलर ये एक्शन स्टेट में आ जाएगा, आईडी प्लस डॉलर जो है, और ई एंड टी ये तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल ये अलग से होगा, वो गो टू स्टेट में होगा। कैसे वो मूव कर रहे हैं, तो पहले देखो स्टेट नंबर 0, स्टेट नंबर 0 क्या है, ये है स्टेट नंबर 0, ठीक है। क्या मालूम हो रहा है, देखो ये थोड़ा सा टफ है। हेलो यस सर। हेलो, देखो ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर एक आ जाए तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। ये इस चैप्टर में थोड़ा सा टफ है। देखो कंपाइलर डिजाइन तो इतना इजी चैप्टर नहीं है, लेकिन मैं जो मेन पॉइंट है
जो करने से तुम लोगों का प्रॉफिट होगा, जो एग्जाम में आएगा, वही पॉइंट करा रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या है, मैंने पहले जो बोला था वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। फास्ट फॉलो, LR1, ठीक है। पार्सिंग टेबल क्या है, पार्सिंग टेबल में क्या क्या आता है। लेकिन LR0 थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें एक फंडा है, जो कॉलोनिकल आइटम निकलना पड़ता है, आर्गुमेंट एक लेके उसको फाइंड करना पड़ता है। ठीक है ना। यस सर। तो देखो, ये जो चीज है ये एक बार सीख लेना, तो मैं रिपीट करता जाऊंगा। आज होगा, फिर कल क्लास काल में ये फिर से ही बोल दूंगा। तो अगर ये रिपीट करते जाओगे तो ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 या 3 क्लास के बाद आ जाएगा। ये सिर्फ नोट डाउन कर लेना, और कैसे हो रहा है वो यूट्यूब जो वीडियो है उसमें देखना, और समझने का ट्राई करना, ठीक है। ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा चीज किया हूँ, पहले मेरा हाँ, जो प्रेजेंट है वो DEC का प्रेजेंट दे देना, ठीक है, चैट बॉक्स में। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ का मेन जो प्रोसेस है, ठीक है। देखो यहाँ का जो मेन प्रोसेस है, हम लोगों को एक ठीक है, एक आर्गुमेंट हम लोग ले लेंगे। तो आर्गुमेंट क्या होगा, डॉट हम लोग ले लेंगे। जो यहाँ पर जो ई है, ई के पहले हम लोग डॉट ले लेंगे। इस डॉट का फंडा क्या है, ये डॉट डिनाइट करता है जो उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो सीन अभी तक नहीं हुआ। ये जो भी हो सकता है, ये ई डैश के मतलब बदले एस डैश, ए डैश, बी डैश हो सकते हैं, लेकिन ये सही रहना चाहिए। ये जो मेन है ये सही रहना चाहिए। मैं तो ये बोल दिया। डॉट आईडी का मतलब क्या है, आईडी अब तक सीन नहीं हो गया, हो रहा है। आईडी डॉट प्लस, इसके इनका मतलब क्या है, आईडी सीन हो गया है, लेकिन जो प्लस है वो सीन नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आईडी प्लस डॉट आईडी, इसका मतलब क्या है, आईडी प्लस ये 2 सीन हुआ है, लेकिन ये नेक्स्ट जो आईडी है वो सीन नहीं हुआ है। एंड व्हाई वी कॉल्ड LL1 पार्सर, LR0 पार्सर इज बॉटम अप पार्सर, बिकॉज यहाँ पर हम लोग डाउन से बॉटम तक कैलकुलेट करेंगे तो एक ग्रामर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, आईडी प्लस आईडी यहाँ पर मैंने ले लिया। फिर हम लोग क्या किया, आईडी को हम लोग टी से डिनोट कर सकते हैं। ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, ये देखो, ये प्रोडक्शन नंबर 1 है, प्रोडक्शन नंबर 2 है, प्रोडक्शन नंबर 3। यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोडक्शन नंबर 1 यूज किए, 3 यूज किए, तो टी हम लोग लिख दिए। यहाँ पर भी प्रोडक्शन नंबर 3। यहाँ पर देखो प्रोडक्शन नंबर 2, ई टी को डिनोट कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन नंबर 2 यूज करके ई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो टी और ई, टी प्लस ई, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन नंबर 1 को यूज करके हम लोग ई बोल रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये जो ग्रामर है, इस ग्रामर को हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ई डैश डॉट ई, ये हम लोग आर्गुमेंट हम लोग ले लिए, ये आर्गुमेंट लेना ही पड़ेगा। फिर ये प्रोडक्शन नंबर 3 को हम लोग क्या किए, पहले प्रोडक्शन नंबर देखो, ई को अगर हम लोग आर्गुमेंट ले लिए तो ई को ओपन करना पड़ेगा। ई को ओपन करना पड़ेगा मतलब क्या है, ई डिराइव टी प्लस ई, इसके पहले हम लोग डॉट ले लिए क्योंकि ये तो हम लोग सीन नहीं किए हैं, तो ये ले लिए। फिर हम लोग क्या करें, टी को हम लोग फिर टी को हम लोग ले लिए, ठीक है। टी यहाँ पर टी के पहले टी डैश ले लिए, ठीक है। फिर टी के पहले डॉट है, इसलिए टी को हम लोग ओपन करेंगे। टी को ओपन करेंगे तो डॉट आईडी आ जाएगा। तो इसमें जो सब चीज आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलोनिकल आइटम में
ये आइटम नंबर 0 हम लोग बोल सकते हैं, और स्टेट 0, दिस इज कॉल्ड स्टेट 0 और आइटम नंबर 0। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग गो टू स्टेट में जाएंगे। इसके मतलब हम लोग मूव करेंगे, मतलब देखो यहाँ पर हम लोग अगर ई को मूव कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ई डॉट डॉट बाद में आ जाएंगे। इस पहला जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग एक्सेप्टिंग स्टेट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग टी को मूव कराएंगे, तो क्या आ जाएगा, टी डॉट प्लस ई। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग टी को यहाँ पर भी टी मूव हो जाएगा, तो टी डॉट आ जाएगा, और यहाँ पर आईडी को मूव कराएंगे तो आईडी डॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आईडी डॉट आ गया तो ये कंप्लीट हो गया क्योंकि आईडी के बाद है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर टी मूव प्लस मूव कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, टी प्लस डॉट ई, एंड यहाँ पर ये बाद में आया है, हाँ ये पहले नहीं था, ये चीज पहले नहीं था, ये बाद में आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर जो पहले ई डॉट ई था, तो डॉट ई था, इसके मतलब क्या हो गया, ये फिर से ओपन हो जाएगा। तो डॉट ई ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, ये चीज हो जाएगा, देखो डॉट टी प्लस ई डॉट टी एंड टी आईडी। तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ई मूव कराएंगे तो टी प्लस ई डॉट, ये कंप्लीट हो गया, एंड ये जो है ये टी डॉट प्लस ई के मतलब क्या है, डॉट है, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट हो जा रहा है तो इसलिए ये नहीं लिखेंगे, ये दोनों लिखेंगे, ये दोनों चीज यहाँ पर है, तो इसलिए ये बैक ट्रैक में आ जाएगा, और ये आईडी यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया आईडी, तो इसलिए ये बैक ट्रैक पे आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइटम नंबर 0, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, आइटम नंबर 4, आइटम नंबर 5, और रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्शन नंबर 1 रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, इसलिए रिड्यूस 1, प्रोडक्शन नंबर 2 रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर, इसलिए रिड्यूस 2, और यहाँ पर प्रोडक्शन नंबर 3 रिड्यूस हो रहा है, इसलिए रिड्यूस 3। ठीक है, तो नेक्स्ट डे में हम लोग एक जो पार्सिंग टेबल है LR0 का, ये पार्सिंग टेबल कैसे क्रिएट होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज ये नोट कर लेना और घर पे ये चीज देख लेना, कल मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर जो पार्सिंग टेबल है वो कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, मालूम हुआ? यस। ठीक है, आज ये देख लेना, कल में यहाँ पर जो टेबल क्रिएट हो रहा है कैसे क्रिएट हो रहा है, और LL1 पार्सर 1 या 2 दूंगा, कैसे LL1 पार्सर हम लोग निकलते हैं वो भी दूंगा। ठीक है, देखो LR0 जो है वो थोड़ा सा टफ है, वो समझने में थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन अगर LR0 हो गया तो SLR जो है वो बहुत ही इजी है। SLR1 जो है वो SLR1 है, क्योंकि SLR1 यहाँ पर देखो, SLR1 इसमें तो नहीं है, वो ग्राफ तो नहीं है। SLR1 क्या है, उसके अंदर ही आता है। ठीक है, LR0 के अंदर ही आता है, इसलिए SLR1 अगर LR0 मालूम हो जाए और आ जाए तो SLR1 भी बहुत ही इजी है, प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो कल हम लोग करेंगे ये जो टेबल है, इस टेबल में ये कैसे जो जो आइटम है, आइटम नंबर कैसे हम लोग निकलते हैं, और जो रिड्यूस है, रिड्यूस में जो स्टेट है वो स्टेट हम लोग यहाँ पर कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, वो कल मैं बताऊंगा, आज ये चीज देख लेना ये कैसे क्रिएट हो